कांग्रेस के प्रदेश के नेता कितनी भी मेहनत करें, लेकिन कई बार दिल्ली के नेता इतनी गड़बड़ी कर देते हैं कि पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अब आप राजस्थान में देखिए, संगठन सृजन का अभियान अच्छा चला, लोगों को बहुत नए लोगों को संगठन के साथ जोड़ा गया और संगठन को जोड़ने के साथ में जयपुर की सड़कों पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के नेतृत्व में हो गया। लेकिन इस प्रदर्शन की गूंज अगर लोगों तक पहुंचती, कांग्रेस को उसका फायदा होता। उससे पहले कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने एक इतना बड़ा बयान दे दिया कि अब उस बयान को पकड़कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रदर्शन की धार को कुंद करने में जुट गई है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस की ओर से नीट पेपर लीक को लेकर जयपुर में भाजपा मुख्यालय घेरने का आह्वान हुआ था 21 मई को। 21 मई राजीव गांधी की पुण्यतिथि हुई है। इस दिन कांग्रेस ने भीड़ भी जुटाई और प्रदर्शन भी बढ़िया हुआ, लेकिन उस प्रदर्शन की चमक फीकी पड़ जाएगी। और फीकी क्यों पड़ जाएगी? क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी और उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार कह दिया। और उनका जो भाषाई स्तर, मैं बार बार बात करता हूं कि आजकल राहुल गांधी का जो भाषाई स्तर है बहुत निम्न स्तर पर जा रहा है। वे सीधे तू तड़ाक की भाषा में आजकल भाषण देने लगे हैं। अब पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का जो फर्क लोग देखते हैं, वह फर्क अगर खत्म हो जाए, राहुल गांधी अगर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो जो उनका पॉजिटिव बना हुआ ओहरा था वह निगेटिव में बदलते टाइम नहीं लगेगा। उनके खुद के समर्थक आजकल इस तरह की बात करने लगे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी को हुआ क्या, क्या कोई हार का सदमा है, लगातार हार का सदमा है, इस वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इस तरह तूतड़ा की बात कर रहे हैं। आप किसी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, आप किसी पर राजनीतिक आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आरोपों की भाषा होती है, मर्यादा होती है। आप देश के प्रधानमंत्री को सीधे तू तड़ाक की भाषा नहीं बोल सकते। आप देश के गृह मंत्री को बाय नेम तू तड़ाक की भाषा नहीं बोल सकते। आप किसी मुख्यमंत्री को तू तड़ाक की भाषा नहीं बोल सकते। आप किसी बड़े नेता को तू तड़ाक की भाषा नहीं बोल सकते। लेकिन राहुल गांधी आजकल जिस तरह, एक तो वे गुस्से में बोलते हैं, दिखाते हैं मैं एंग्री यंग मैन हूं, लेकिन उस एंग्री यंग मैन की भाषा अगर तू तड़ाक की और निम्न स्तर की हो जाए तो निश्चित है पार्टी को उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी ने जब गद्दार बोल दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लेकर आरएसएस के साथ में, तो निश्चित है भाजपा को मुद्दा लपकना आता है। भाजपा ने तुरंत कल मुद्दा लपक लिया और आज प्रदेशों में उस मुद्दे को बनाने में लग गई। इधर जयपुर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बड़ा प्रदर्शन है, प्रभावशाली है, भीड़ है, पूरे राजस्थान के नेता कार्यकर्ता जुटे हैं। उधर भाजपा जुटी है, राहुल गांधी का पुतला फूंक रही है, कांग्रेस का पुतला फूंक रही है, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यानी कि जो चर्चा सिर्फ नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन की होनी थी, वह चर्चा अब भाजपा के राहुल गांधी के पुतला दहन और राहुल गांधी की ओर से बोली गई भाषा को लेकर भी होगी। यानी कि जो फायदा प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को मिलना चाहिए था, इतनी भीड़ जुटाने का, प्रदर्शन करने का, वह फायदा पूरी तरह से नहीं मिलकर लोगों का ध्यान भाजपा की ओर भी जाएगा। और भाजपा को मुद्दे लपकना या किसी बात को मुद्दा बनाना बहुत बेहतर तरीके से आता है, यह आपने कई बार देखा होगा। और तो और भाजपा एक छोटी सी बात को कैसे बड़ी बनाना जानती है, यह भाजपा बहुत अच्छी तरह समझती है, लेकिन कांग्रेस इस तरफ कभी ध्यान नहीं देती। यही कारण है कि कांग्रेस के सामने आज सिर्फ नीट पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, लेकिन नीट पेपर लीक को कांग्रेस, खासतौर पर राजस्थान की कांग्रेस क्यों पकड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने पूरे शासनकाल में पेपर लीक का दंश झेला है। और आज भी भाजपा आरोप जब लगाती है और इन आरोपों से नकार के आगे बढ़ती है, तो वो कहती है कांग्रेस के शासन में पेपर लीक जितने हुए उतने तो कभी हुए ही नहीं। और यह भी सही है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जितने पेपर लीक हुए हैं और उनको भाजपा ने मुद्दा बनाया था, उस मुद्दे की वजह से निश्चित है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव जब 2023 के हुए थे, उसमें कांग्रेस को युवा वर्ग की नाराजगी झेलते हुए बहुत सारी सीटों पर बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा था। यानी कि भाजपा मुद्दा बनाना जानती है, इधर कांग्रेस नहीं बनाना जानती।
जिस डॉलर को 60 रुपए का होने पर प्रधानमंत्री की गरिमा गिरने की बात करके भाजपा मुद्दा बनाती थी, आज 97 रुपए के पास डॉलर चला गया, लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने में नाकाम है। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देकर भाजपा सत्ता में आ गई। अब महंगाई दर 8.5% के पास पहुंच गई है, लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा नहीं बना पा रही है। आज यहां अपराधों की जो स्थिति राजस्थान में है, उसे कांग्रेस मुद्दा नहीं बना पा रही है। कांग्रेस एक तरफ महिला आरक्षण की लड़ाई की बात करती है, उधर अपराधों के खिलाफ कांग्रेस का कोई धरना प्रदर्शन या आंदोलन राजस्थान में नजर नहीं आता। यानी कि भाजपा को अगर छोटा सा मुद्दा हाथ में दे दीजिए आप, उसे वह इतना बड़ा और व्यापक बनाकर लोगों तक पहुंचा देती है और यह समझाने में सफल हो जाती है कि हां, कांग्रेस इसके लिए दोषी है। इधर कांग्रेस भाजपा को कभी कटघरे में खड़ा ही नहीं कर पाती। अब नीट का मुद्दा आया, देश भर का मुद्दा है, 22 लाख स्टूडेंट जुड़े हैं, उनके परिवार जुड़े हैं, अच्छा मुद्दा है, नो डाउट, हर आदमी की नजर है इस मुद्दे पर, इस पर कांग्रेस आंदोलन कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस रोजमर्रा से जुड़ी चीजों से आम आदमी जब त्रस्त होता है, उनको मुद्दा बनाने में नाकाम रहती है। अब आप पेट्रोल डीजल की किल्लत को मुद्दा नहीं बना रहे, आप पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को मुद्दा नहीं बना रहे, आप गैस सिलेंडर की कमी को मुद्दा नहीं बना रहे, आप तो स्मृति ईरानी की फोटो और वीडियो डाल कहते हैं ये कहां गई। अरे ये वो कहां गई, उनका राज था, विपक्ष में थी, उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके जरिए वोट जनता तक पहुंची, वोट लिए, सत्ता में आ गई, वे थोड़ी प्रदर्शन करेंगे। अब आप विपक्ष में हो, प्रदर्शन करना, लोगों तक बात पहुंचाना आपका काम है, लेकिन कांग्रेस इन तमाम मुद्दों से पीछे हटी हुई है। एक भी बड़ा मुद्दा कांग्रेस लपक कर भाजपा को कटघरे में खड़ा करने में नाकाम है। यानी कि जो मुद्दे कांग्रेस को जनता के नजदीक ले जा सकते हैं, उन मुद्दों को कांग्रेस छोड़ देती है, और छोड़ भी देती है जिन मुद्दों पर प्रदर्शन करती है। जैसा कि नीट पेपर लीक को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन राहुल गांधी के गद्दार बोले जाने के शब्द को लेकर भाजपा ने तुरंत लपक लिया, और 2 दिन से भाजपा राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। कह रही है कि कांग्रेस हताश है लगातार हार से, राहुल गांधी लगातार हार से हताश हैं, और उनकी जो भाषा का स्तर है निम्न स्तर का हो गया है। और निश्चित मानिए लगातार भाजपा ये बात बोलेगी तो राहुल गांधी ने जो ओहरा खड़ा किया था भारत जोड़ो यात्रा या अन्य बातों को लेकर, वह ओहरा कमजोर पड़ेगा। और कमजोर राहुल गांधी का ओहरा पड़ेगा तो नुकसान तो अंतरपंत कांग्रेस को ही होना है। यानी कि कांग्रेस दिल्ली में बैठकर पार्टी को मजबूत करने के बजाय प्रदेश में जो मजबूती दे रहे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनके मनोबल का तोड़ने का काम जरूर करती है, और यही काम राहुल गांधी ने किया। जबकि अगर राहुल गांधी को भाजपा को कटघरे में खड़ा करना था, नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना था, अमित शाह को कटघरे में खड़ा करना था, तो एक अच्छी भाषा के साथ में बिना एंग्री मैन की छवि बनाए सदे हुए शब्दों में आरोप लगाकर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया जा सकता था। लेकिन खुद कटघरे में खड़े हो गए, और भाजपा अब उस कटघरे को पूरे देश में दिखाकर कहीं ना कहीं एक और लाभ लेने का प्रयास करेगी। ऐसे में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओर से किया गया यह प्रदर्शन कितना ही प्रभावशाली रहा हो, निश्चित है इसकी चर्चा पार्टी के मंचों पर होगी। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी की ओर से कही गई भाषा के बाद में भाजपा ने जिस तरह से राहुल गांधी को मुद्दा बनाकर पूरे राजस्थान में धरने प्रदर्शन और पुतले दहन के कार्यक्रम किए हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक दमदार प्रदर्शन की चमक फीकी जरूर हुई है।